हेलो एवरीवन। तो ये आपका एसआई टेस्ट का डिस्कशन है। तो यहाँ पे मैथ का सेक्शन का डिस्कशन मैं करा रहा हूँ। तो इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है 46। तो ये क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के बेस पे। कह रहा है 63 पीपल कैन डिग अ पॉन्ड इन 126 डेज। हाउ मेनी डेज कैन 98 पीपल कैन डिग इट। तो क्या करना है, पीपल एक जगह कर लिया आपने और डेज एक जगह कर लिया, ठीक है। तो 63 पीपल कैन डिग इन 126 डेज। तो 98 पीपल कितना, तो एक्स मान लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर लोग ज़्यादा होंगे, अब जैसे एक एक गड्ढे का खोदना है, तो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, डेज कम हो जाएंगे। तो पीपल आर मोर तो डेज आर लेस, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या करना होता है कि आपको एक को सीधे ऐसे डिवाइड कर दो और इस एक को क्या करना होता है, उल्टा करके डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दो। तो 63/98 को मैंने सीधे डिवाइड कर दिया और इसको क्या कर दिया, उल्टा करके डिवाइड कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल। तो x/126। अब 126 जो डिवाइड में यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, 63/98 इंटू 126 इक्वल टू क्या, x। अब 7 से कट किया तो 9, यहाँ 7 से कट किया तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 2 से कट किया 7, 2 से कट किया कितना, 63। फिर 7 से कट किया 9, तो 9 to 9 कितना हो गया, 81। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81। तो 81 डेज में कंप्लीट होगा, 81 डेज में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज गिवन इन मिक्सचर 4:9, ठीक है। तो अगर रेशियो गिवन दिया है तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग अगर पार्ट आपसे पूछूँ कि मिल्क कितना होगा, तो आप कह सकते हैं सर मिल्क जो होगा, मिल्क का रेशियो 4 है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 4x। ऐसे वाटर का रेशियो 9 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 9x। वाटर कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। अब देखो 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर टू द रेशियो एंड मिक्सचर बिकम 1:3। तो पहले मिल्क कितना है, 4x, वाटर कितना है, 9x। लेकिन वाटर में क्या किया, 20 लीटर को मिक्स किया। अब रेशियो कितना हो गया, 1/3, तो 1/3 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12x। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x प्लस 20। अब 9x को यहाँ पे भेजो आप, 9x को यहाँ पे भेजो तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 9x इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 20/3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू जो आई है उसको आप उठा के क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे ताकि वाटर निकल आए। वाटर क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स कितना है, 20/3। 3 से इसको कट किया 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 कितना, 60 लीटर। तो इनिशियली वाटर कितना था, 60 लीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम होता है कितना है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 64। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो यहाँ से ए कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आप कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इन हाउ मेनी ईयर्स 2200 विल बिकम 2662 एट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये पी आपका था 2200, कितना बन गया, तो ए कितना हो गया, 2662। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। टाइम पूछ रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी। ए कितना है, 2662 इक्वल टू क्या है, 2200। तो 1 + r कितना है, 10, तो 10/100 की पावर कितना, टी, ठीक है। अब ये 2200 को यहाँ पे लेके आओगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 2662 डिवाइड बाई 2200 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 10, 0 से 0 कट गया। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 10 का 10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 + 1 की पावर टी। अब इसको देखिए, 2 से कट किया तो 1100, इसको 2 से कट किया तो 1331, ठीक है, 1331, क्लियर। अब यहाँ पे और कट हो सकता है क्या, 11 से ट्राई करिए तो 11 से ये हो गया 100, इसको 11 से ट्राई किया तो हो गया 121, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 121 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 11/10 की पावर टी। अच्छा 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है
और 100 होता है 10 का स्क्वायर इक्वल टू 11/10 की पावर t। तो ये फाइनली हो गया 11/10 की पावर 2 इक्वल टू 11/10 की पावर t। तो बेस से दोनों, जब दोनों बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल टू t की वैल्यू क्या आ गई 2। इट मीन्स 2 ईयर्स में आपका पैसा जो है 2200 से 2662 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रनिंग डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, अब इसने डिस्टेंस और टाइम गिवन दिया है तो स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो 16/2 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई। वाइल्ड फायर कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 16 ही कवर करना है लेकिन अब टाइम लग रहा है 4, तो 16/4 कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई अप स्ट्रीम स्पीड। स्पीड ऑफ बोट, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाता है, हाफ डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस में अप स्ट्रीम की स्पीड, तो हाफ इंटू 8 + 4, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ इंटू 12, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q can fill a tank in 15 hours and 30 hours and an outlet pipe can empty a tank in 20 hours. In how much time will the tank be filled if they are open together? ऐसा समझो कि एक ऐसा टैंक है, ठीक है, उसमें P जो है वो फिल कर रहा है, P यहाँ से फिल कर रहा है और Q यहाँ से फिल कर रहा है, उस टैंक में पानी भर रहा है, और यहाँ पे एक होल है, जो होल है वो आपका टैंक मान लो R टैंक है, टैंक R है, उससे पानी निकल रहा है, ठीक है। तो अगर P अकेले भरता है तो 15 आवर्स में P टैंक को फिल कर देता है, अगर P अकेले भरता है, ठीक है। Q अकेले अगर भरता है तो 30 आवर्स में टैंक को फिल कर देता है, ठीक है। और जो आपका R टैंक है, जो नीचे है R टैंक जो लीकेज है, अगर पूरा पानी भरा हुआ है टैंक में तो 20 आवर्स में टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं समझो। तो सबसे पहले P 15 आवर्स में पूरा टैंक फिल कर रहा है, तो P 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 15 आवर्स में पूरा टैंक कर देता है, तो 1 आवर में कितना पार्ट करेगा, 1/15 पार्ट, है ना। ऐसे Q जो है 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो Q 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/30। ऐसे R जो है पूरा टैंक 20 आवर्स में खाली कर देता है, तो 1 आवर में R कितना खाली करेगा, तो 1/20 खाली करेगा। अब अगर सोचो तीनों टैंक को एक साथ मैंने स्टार्ट कर दिया कि P भर रहा है तो P 1 घंटे में कितना भरा P ने, 1/15। Q भी भर रहा है तो Q 1 घंटे में कितना भर पाया, 1/30। और R खाली कर रहा है तो R 1 घंटे में कितना खाली किया, 1/20। तो इन दोनों ने भरा, इसने खाली किया, ये 1 आवर का हो गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि x आवर्स में ये तीनों अगर ओपन है तो x आवर में उस टैंक को फिल हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल हो गया, 1 मतलब होल टैंक, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। अब x जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/15 प्लस में 1/30 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/x। सबसे पहले लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 60। अब 15 से 60 को डिवाइड करो कितना आ रहा है 4, तो 4 आ गया। 30 से 60 डिवाइड करो कितना आ रहा है 2, तो 2 आ गया। माइनस 20 से 60 डिवाइड किया कितना आ रहा है 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो 4 + 2 6 और 6 में 3 गया 3, तो 3/60 इक्वल टू 1/x। 3 से 60 को कट किया 20 आ रहा है, तो 1/20 इक्वल टू 1/x। तो इसको क्रॉस आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 20 इक्वल टू x, ठीक है। तो 20 आवर्स में अगर तीनों ओपन है तो 20 आवर्स में टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीला बाइज 3 पेन फॉर ₹24 ईच एंड सोल्ड 2 फॉर 18 एंड 1 फॉर 45, है ना। तो पहले ये देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो एक पेन 24 का है तो 3 पेन कितना हो जाएगा, 3 × 24, तो 72 हो गया कॉस्ट प्राइस, 72 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, तो 2 पेन उसने बेचे 18 रुपये पर ईच, 2 पेन, और एक पेन को उसने 45 का बेचा, तो 2 × 18 कितना हो गया 36, और 36 + 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना है 81। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू क्या 100। SP कितना है 81 माइनस CP कितना है 72 डिवाइड बाई CP कितना है 72 इंटू क्या 100, ठीक है। 81 में 72 गया कितना 9, तो 9 डिवाइड बाई 72
इंटू 100, तो 9 से इसको कट किया 8, ठीक है। 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 50, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 25, तो 25 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 9% ऑफ 250, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी जो बोला है उसको एक्स बोल दो, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया, 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ 250, तो 25% परसेंट दिखा है तो 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स हो गया। 9% परसेंट लिखा है, 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 250 लिख दिया, है ना। इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो सबसे पहले नीचे का 100 नीचे का 100 कटा, इस 25 से सीधे 250 कट करो, 10 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90। तो 25% ऑफ वॉट मनी 90 रुपये का, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। एट वॉट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी, मतलब कोई मनी है, बिकम्स थ्राइस इन 12.5 ईयर्स। तो देखो ये वही क्वेश्चन हो गया कि कितने टाइम्स हो जा रहा है, कितने टाइम्स हो जा रहा है, कोई पैसा दिया कितने टाइम्स हो जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 100 इंटू कितने टाइम्स हो जा रहा है वो n-1 अपॉन में टाइम, है ना। मैं इसी के साथ साथ ये भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर वो टाइम पूछता, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन देता, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 100 n-1, ऊपर कोई चेंज नहीं, नीचे r आ जाएगा, सिंपल। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो r इक्वल टू 100 इंटू n-1, तो n कितना है जी, n आपका थ्राइस हो जा रहा है तो 3 हो गया, तो 3-1 डिवाइड बाई टाइम कितना 12.5, ठीक है। तो 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 12.5, तो पहले तो पॉइंट हटाया, एक जीरो लगा दिया ऊपर, 5 से कट किया 4, 5 से कट किया 25, 25 से 100 को कट किया 4 आ गया, 4 इंटू 4 कितना होता है 16%, तो 16% आपका आंसर आ गया, 16% आपका आंसर आ गया।